क्लास 9 का इंग्लिश का लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक का अध्ययन करेंगे। म्यूजिक का मतलब होता है बच्चों की संगीत। जो है संगीत के बारे में विचार करते ही हमारे मन मस्तिष्क में एक लय पैदा होती है। जैसे कोई आयोजन है, प्रोग्राम है, तो वहां पे संगीत हमेशा बजता है। इस प्रकार द साउंड ऑफ म्यूजिक में पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। तो जो इसका नाम है, तो ये बहुत मशहूर और बहुत सम्मानीय थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इनकी बहुत सारी उपलब्धियां भी हैं। पहली उपलब्धि तो है सर्वश्रेष्ठ उपाधि से सम्मानित भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां मशहूर शहनाई वादक हैं और इन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर शहनाई वादन से राष्ट्र का जो अभिवादन किया करने वाले वो प्रथम भारतीय थे। इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। आइए बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर्स को हल करें। क्वेश्चन नंबर 1, Why did औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी? मीन्स एक वाद्य यंत्र है जिसका नाम पुंगी है, वो प्राचीन काल में बजाया जाता था। तो औरंगजेब ने जो है इस वाद्य यंत्र पे बैन प्रतिबंध क्यों लगाया? आंसर है इसका, पुंगी वॉज अ रीडेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इट प्रोड्यूस्ड श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड। इसका साउंड है पुंगी का बहुत अच्छा नहीं था और औरंगजेब डिड नॉट लाइक इट, तो इसे पसंद नहीं करता था। सो ही बैंड हिट इट्स प्लेइंग इन दिस पैलेस। तो उसने इस पैलेस में ये जो है उसने बैन किया। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली? हाउ डिड बिस्मिल्लाह खां चेंज दिस? जो है आंसर, ट्रेडिशनली शहनाई वॉज प्लेड इन टेम्पल्स। मतलब जो शहनाई जो है वो मंदिरों में यानी जो वाद्य यंत्र है बजाया जाता है। एट वेडिंग मीन्स शादी समारोह में, विवाह में। इट इज़ कंसिडर्ड ऑस्पिशियस मीन्स ये बहुत मंगलकारी शुभ होता है, मतलब ऐसा वाद्य यंत्र बजाना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां मेड न्यू एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने एक नया जो है नया आविष्कार किया। ही प्रोड्यूस्ड न्यू रागास। उन्होंने जो है नए राग में शहनाई को उसको जो है वो ढाला। दैट वेयर अर्लियर थॉट टू बी बियॉन्ड द शहनाई स्कोप। ही रेज्ड इट्स प्लेइंग टू क्लासिकल लेवल। मतलब उन्होंने शास्त्रीय स्तर पे इस जो है शहनाई का उपयोग किया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एट लीस्ट 2 थिंग्स इन द टेक्स्ट विच टेल यू दैट बिस्मिल्लाह खां लव्स इंडिया एंड बनारस। मतलब जो दो चीज़ों की पुष्टि कीजिए, पता लगाइए कि उन्हें बिस्मिल्लाह खां को भारत और बनारस से स्नेह या प्यार था। बिस्मिल्लाह खां इज़ अ ट्रू पैट्रियट, देशभक्त थे। ही लव्स इंडिया एंड बनारस, वे बहुत इंडिया और बनारस को जो है बहुत लाइक करते थे। ही हैज़ रिफ्यूज टू सेटल इन एनी अदर कंट्री। उन्होंने अदर कंट्री दूसरी जो है देश को रिफ्यूज़ किया, अलग किया। ही ऑलवेज कम बैक टू इंडिया, वे हमेशा जो है भारत में ही रहना चाहते थे। इवन ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ रिमेन्ड इन इंडिया, ही विजिटेड पाकिस्तान फॉर नमस्ते, but he love of Banaras so deep that when he is in India, he yearns to reach there as quickly as he can. Question number 4, when and how did Bismillah Khan get his break? Means उनकी जो उपलब्धियां हैं वो किस प्रकार और कैसे हुई? Bismillah Khan got his big break in 1938. All India Radio was open in Lucknow. He got a chance to play Chennai on radio. His melodious music could be frequently heard on radio. This brought him fame, popularity and new opportunities. Means उन्होंने इस वाद्य यंत्र को, शहनाई को उन्होंने इतना प्रसिद्ध किया और हर विदेश और विदेशों में भी उनका जो है इस प्रकार उनको उपलब्धि मिली। आइए इसके डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग को देखें। एंड है इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड मीन्स जो है इम्प्रेस करना। और ऑस्पिशियस थर्ड जो है मतलब शुभ या मंगलकारी होता है।
क्रेडिट मीन्स किसी का प्रोत्साहन। फिर स्टेज या प्लेटफॉर्म या कोई पथ जो है होता है, ये होता है। ठीक, अब उसका होमवर्क है, आपको जो जितने क्वेश्चन आंसर आप बताए हैं तो उसको आपको याद करने हैं, उसको लिख लिख के आप याद करेंगे कॉपी में। उसके बाद जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको भी 5 बार लिख के उसके मीनिंग जो है आज बताए गए हैं, आप मीनिंग को भी लिखेंगे। और लेसन जो है आपका जो अध्याय था उसको अच्छे सावधानी से आप बुक उठाएंगे, बुक उठा के उस लेसन को खूब अच्छे से पढ़ेंगे, उसको एक एक वर्ड पढ़ेंगे और सबकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे।